now we are coming to variance, right? So today we'll discuss these. I think two concepts are remaining, so that we will discuss in MOV, measure of variance. So it is a what is variance? It is a mean of squares of the deviation scores. क्या है ये? मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन स्कोर्स। जो भी डेविएशन स्कोर्स आए हैं जो कल हमने निकाले थे जैसे, तो इट इज ए मीन ऑफ स्क्वायर्स, यानी हमने स्क्वायर किया उस डेविएशन का, और वो जो स्कोर है उसको हम मीन वेरिएंस बोलेंगे। तो इट इज ए मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन स्कोर्स। क्या होता है आगे हम देखेंगे भी। Characteristics of the variance: because of squaring the deviation values, the magnitude of the variability becomes large. For this reason, variance as MOV is of little use at descriptive level and in statistics, but is of great use at inferential level statistics. So जब हम उसको स्क्वायर कर देंगे तो वो बड़ा बन जाएगा। सपोज डिविएशन इज 2, तो 2 का स्क्वायर तो पता होता है स्क्वायर क्या होता है, 2:2 मींस 4 हो गया, तो ये बढ़ गया, लार्ज हो गया। सो बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग द डिविएशन वैल्यू, the magnitude of the variability becomes small. Magnitude मतलब वो आपको ज्यादा बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। For this reason, variance as a MOV, measure of variance, is a little used at descriptive level in statistics, but is of great use at inferential and inferential level statistics. So, अब variance क्या होता है एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो is a measure of the, मतलब now conceptual level पे था, now what we do that we have to understand is a measure of the dispersion of a sample, यानी कितना स्कैटर्ड है या कितना बड़ा डेटा हमारा डिस्पर्स कर रहा है कितना, और हाउ क्लोजली द ऑब्जर्वेशन क्लस्टर अराउंड द मीन एवरेज। सेम थिंग जो वेरिएंस की बात हमने, कितना मीन के पास में सारा डेटा है यहाँ पे। ऑल्सो नोन एज द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं? मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन, क्योंकि ये वही चीज है, सिर्फ हम स्क्वायर कर रहे हैं उसका। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। अब वेरिएंस हमने निकाला, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दिया, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इज द मेजर ऑफ वेरिएशन in observed value और वेरिएशन इन द क्लस्टरिंग अराउंड द मीन। ठीक है, सेम चीज बताता है मीन के आसपास कितना डेटा है। अब इसको हम समझते हैं। अभी तक हमने समझा कि मीन डेविएशन क्या है, एवरेज मीन डेविएशन हमने कल निकाल के भी देखा था कुछ वैल्यूज का। सो अब इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने के लिए, वेरिएंस क्या है उसी का स्क्वायर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है उसी का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये हाँ, यहाँ पे हम आते हैं, एक मिनट। सो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अभी हमें क्या समझना है, हमारे पास जैसे कुछ वैल्यूज थी, अभी हमने आपसे बात की थी, तो लास्ट क्लास में क्या, जैसे 2, 5, 6, 8, 7, 8 ऐसे कर लिया हमने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 वैल्यूज हैं, तो इनका हमने कर लिया 5, 10, 10, 16, 16 एंड प्लस 7, 23, 23 एंड 7 ही कर देते हैं। चलो इजी हो जाएगा, हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो कितना हो गया, 10, 16, 23, 30, 30 डिवाइडेड बाई 5 इज 6, राइट। तो यहाँ से 6 माइनस कर दिया हमने सभी से। ठीक,
यहां से हमने माइनस किया, आ गया आपका -4 -1 0 +1 एंड इधर भी +1। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, ये आ गया मीन डेविएशन। इसमें हम साइंस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आपने मैथ थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता है अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इनके साइन, माइनस वाले साइन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 1 का तो 1 ही होगा, 0 का 0 छोड़ देते हैं, इसका होगा नहीं, इसका भी 1 का 1, 1 का 1। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया। अब इसका हमने क्या कहते हैं, जब हम निकालेंगे मीन और उसका हम अगेन बैक टू स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे हम, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, और वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है। द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन इज द सेम एज द वेरिएंस, है ना, एंड कैन बी सिंबलाइज्ड एस स्क्वायर। अलग साइंस भी मिल सकते हैं आपको कभी। तो एस स्क्वायर इज ए सिग्मा, सिग्मा मीन समेशन, एंड देन यानी कि सम x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर, यानी जो इसका जो ये क्या है, मीन डेविएशन, ये स्कोर है, ये मीन है, तो मीन से डेविएशन, सिग्मा का मतलब हो गया समेशन, तो जितना भी हमारा आया है डेविएशन उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, n जो हमारा नंबर, तो एस स्क्वायर इज वेरिएंस, सिग्मा x माइनस एक्स स्क्वायर is sum of square deviation from the mean and is total number of scores. Let's see those things that जो हमने कल करके देखा था, सिमिलरली हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो ये हमारे स्कोर्स हैं, इनको हमने सम कर लिया, यहाँ पे हमारा मीन आ गया, मीन इज 5। मीन से हमने डिफरेंट x माइनस एक्स डैश, एक्स डैश इज योर मीन, इसको मीन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, डैश या ऊपर जो भी बोलते हैं, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट वट एवर इट इज। तो अब हमने क्या लिया, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 4 3 1 1 1, है ना, 1 3 4। नाउ अब इसी का हमने स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे x माइनस एक्स, है ना, का हमने स्क्वायर किया, तो 16 9 1 1 9 16 आ गया। इसका टोटल कर लिया, ये आपका ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू जो हमने लिखी है। n हमें पता है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, टोटल n इज 6, तो 52 डिवाइडेड बाय 6 इज 8.67 लाइक वीक्स स्क्वायर्ड है, किया हुआ है हमने इसको। तो ये हमारा वेरिएंस है ना। वेरिएंस हमें क्या दिखाता है, एक वैल्यू दिखाता है कि भाई ये हमारा जो वेरी कर रहा है, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू अगर है तो हमें समझ नहीं आएगी, हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। दूसरा एक और फायदा ये भी होता है कि हमारा जो प्लस माइनस के साइन है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं, और जब हमें पता है जब हम स्क्वायर करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये माना जाता है स्टैटिस्टिक्स में, हम ये मान के चलते हैं कि अगर सपोज ये नंबर्स हैं हमारे, इन नंबर्स को किसी इक्वल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो इनके रेशियोज में और बाकी चीजों में कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, या इनको मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, सारी चीजें वो एग्जैक्ट एज इट इज रहेंगी। ये मैथ का रूल है। ठीक है, सिमिलरली स्क्वायर किया हमने, तो हमारा ये वेरिएंस, इसी को हम वेरिएंस बोलते हैं। नाउ इतना क्लियर है आपको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक, तो कुछ नहीं है, कल जो हमने किया था उसी वैल्यू, उन्हीं वैल्यूज को हम स्क्वायर करके सम कर लेते हैं, वो ये। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये कि ये एक तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक ही बता देता है कि वेरिएंस कितना है, 8.6। अब ये 4.6 में तो क्लियरली थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो प्लस माइनस के साइन है वो खत्म हो जाते हैं, है ना, और आप कैलकुलेशन बेटर तरीके से कर पाएंगे। अगर ये प्लस माइनस भी आप यहाँ पे यूज करने लगोगे तो ये वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अब हम आगे आ जाते हैं, देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। इसी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन आप तो ये इसका सिर्फ डिस्क्रिप्टिव लेवल पे यूज है,
किस पे है? अभी हमने आगे पढ़ा, इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बोला भी था कि इसका डिस्क्रिप्टिव लेवल पे है, वेरिएंस को डिस्क्रिप्टिव लेवल पे। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है ये मैंने आपको बता रखा है ना, डिस्क्राइब करना मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, ये सारी चीजें जो होता है ये आपका डिस्क्राइब करता है आपके डेटा को, है ना, तो उसके बारे में बताता है। अब जब आप हायर लेवल स्टैटिस्टिक्स करते हैं, मींस टी, जेड, एफ टेस्ट या कोई और टेस्ट था, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज करके हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं। तो अब क्या है, इट इज ए स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन? इट इज ए स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि जो ये आया है अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, अगेन बैक टू भाई एस स्क्वायर का मतलब ये हो गया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये हो गया आपका मतलब स्क्वायर कर दिया जब आपने, और अब वही 4 को आप स्क्वायर रूट कर देंगे तो अगेन 2 आ जाएगा, तो एग्जैक्ट नंबर वो आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो characteristic properties of ST are related to those of the mean से related होती है। It is a responsive to the exact position of every score in the distribution। क्यों responsive होता है? Because each score we have taken in consideration। So हमने सारे scores लिए हैं, तो जब सारे scores लिए हैं हमने, तो ये सारे scores को represent भी करेगा, sensitive भी होगा उनको लेके। It may not be the best choice when distribution contains very few extreme scores or when the distribution is skewed, है ना। तो अब contains a few very extreme scores, तो क्या है अगर ये skewed है, skewed का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक साइड में डेटा ज्यादा है, अगर ये skewed है तो इसको यूज करने का मतलब ये उतना अच्छे से नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये मीन से डेविएशन बताता है। तो मीन से डेविएशन तो यही हुआ, ये वाला हिस्सा तो हटा देगा, फिर नहीं पता लगेगा आपको। सो इट शोज द बेस्ट रेजिस्टेंट टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन अगर कोई होती है तो उससे रेजिस्ट करता है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या, एक ही साइड के डेटा को आपने ज्यादा ले लिया, इधर ले लिया, तो ये जिधर भी होगा वो तो मीन के आसपास ही बताएगा, तो सैम्पलिंग को लेके थोड़ा सा ये रेजिस्ट करता है कि अगर सैम्पलिंग एरर है तो उससे आपको बचाने की भी कोशिश करता है। देन इन इट्स कैलकुलेशन ऑल द स्कोर आर टेकन इनटू द कंसीडरेशन, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है ना। एंड इट लाइज एम्बेडेड इन मेनी प्रोसीजर बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और इसको आगे की स्टैटिस्टिक्स जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारी होती है, जैसे आपका टी टेस्ट है ना, जेड टेस्ट, जितने भी इन्फ्रेंशियल टेस्ट हैं वो हम वहां पे यूज करते हैं। It is the working horse of the inferential statistics. In fact, it is the foundation measure without which inferential statistics cannot be worked out. तो जितनी भी स्टैटिस्टिक आप inferential statistics यूज करोगे, सबसे पहले मीन फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना ही पड़ेगा। कभी किया है टी टेस्ट या जेड टेस्ट? कभी किया होगा आपने बीए में, एमए में, कहीं पे भी, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो हर जगह पे आपको एसडी निकालना ही निकालना है। हाँ लक्ष्मी कुछ बोल रही थी, आप बताओ, हाथ हैंड रेज किया है। सर सॉरी, वो कोई क्वेश्चन नहीं है अभी सर, थैंक यू। अच्छा प्रेरणा, आपने भी हाथ उठाया था, आपने भी माइक ऑन किया था। नहीं सर, आई जस्ट सेड कि यस हमने टी टेस्ट किया था। हाँ तो एसडी निकालते हैं ना पहले, मीन, यस सर, उसके यस। बाद एसडी निकालना होता है, तो मतलब इसके बिना काम नहीं चलना आपका। तो इट इज द बेस्ट एमओवी एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड इन ओरिजिनल स्कोर्स। ये ओरिजिनल स्कोर्स को रिप्रेजेंट करता है। A small SD indicates that scores are typically close to the mean। अब close to the mean का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। And a larger SD indicate that the scores are generally far from the mean। और बड़ा है तो दूर है। That is the score are either clustered close together or spread out over a wide range depending on the value of the SD। SD कितना पास है कितना दूर है, ये वैल्यू आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की बताती है। A sample generally will not provide a perfectly accurate representation of the population. There will be some discrepancy or error between the sample and the population. SD provide a measure of how big that error will be
Hence, the smaller the SD, the more accurate sample will represent the population. तो अब यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको, सैम्पलिंग और पॉपुलेशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। तो सैम्पलिंग और कॉन्सेप्ट, सैंपल और पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है पहले, सैम्पलिंग कैसे करते हैं। तो अब आप कितना भी परफेक्ट कर लो, है ना, इस पॉपुलेशन से कितना भी परफेक्टली आप एक सैंपल निकाल लो, ये छोटा, है ना, कुछ ना कुछ एरर तो रह ही जाएगी भाई। सैंपल पॉपुलेशन तो कभी बन नहीं पाएगा कि पूरा हो जाए, पूरा हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में कुछ तो डिफरेंस रहेगा, डिविएशन तो रहेगा रहेगा। तो ये एक मतलब सच्चाई है कि आप ठीक है अच्छे से अच्छा सैंपल चूज करोगे, लेकिन कुछ ना कुछ कमी तो रह जाएगी। अब उस कमी को मतलब वो आपका सैंपल पॉपुलेशन को 100% रिप्रेजेंट कर पाए, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है ना। 80% 90% कर सकता है, लेकिन तब भी 1% रह जाएगा, 10% रह जाएगा, 5% रह जाएगा। तो ये क्या है, इस एरर को जो आपका एसडी है वो आपका एरर को बताता है ना। जो एसडी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो आपको वो एरर हेल्प बताने में कि आपका कितना डेविएशन हो सकता है मीन से, वो आपको बताता है, एक आइडिया देता है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का रूल से वो एस स्क्वायर था, यहाँ पे सिंपल से सेम चीजें हैं, सारी वही का वही है ना। स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, स्क्वायर रूट का ये फॉर्मूला था, इसी का हमने स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट तो पता होगा ना अंजू, लक्ष्मी, प्रेरणा, यस Yes, सर। है ना। तो ये हो रहेगा। अंजू आप भी वीडियोस जो है, पुराने जो वीडियोस हैं वो आप देख लेना, लिंक उसमें है, नहीं होगा तो मैं है ना लिंक आपके। okay, sir. हाँ हाँ, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा आपको ना। तो अब देखो सेम एग्जाम्पल है, मीन निकाला, मीन से डेविएशन, मीन से ये स्कोर्स हैं, यहाँ से हमने मीन, ये मीन निकाल लिया, मीन से डेविएशन निकाल लिया, उसका स्क्वायर रूट कर लिया, स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर से ये वेरिएंस निकाल लिया हमने, और वेरिएंस मेरा 8.67 आया, इसी का स्क्वायर रूट कर दिया, मेरी वैल्यू आ गई 2.94। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, या जिसको हम एस डी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। यस सर। Yes, sir. अब अगले कॉन्सेप्ट में हम आते हैं, वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब इट इज द एस डी एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ अर्थमेटिक मीन। क्या है ये, एस डी ही है, एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ द अर्थमेटिक मीन, कि अर्थमेटिक मीन के परसेंटेज में बताया गया। भाई अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, यहां देखते हैं, ये अर्थमेटिक मीन हुआ आपका 5, इसमें आया, है ना। और ये हम ऐसे समझते हैं, अब परसेंटेज निकालना तो आप जानते ही हो। तो क्या हुआ, ये 5 आपका आया मीन, ये आया एस डी, तो ये मीन का ये कितना परसेंटेज है ये, तो क्या है, एस डी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द अर्थमेटिक मीन। तो क्या हुआ, कोवेरिएंस क्या हो गया, एस डी इंटू 100 डिवाइडेड बाई मीन, यही तो बोल रहा है, एस डी एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ अर्थमेटिक मीन, कि अर्थमेटिक मीन का, ठीक है। इस अब मैथ थोड़ी सिंपल सी मैथ है, बट पता होना जरूरी है। ये कह रहा है, ये सेंटेंस हमें ये बोल रहा है कि हमारा जो अर्थमेटिक मीन है ना, वो जो हमारा एसडी है, अर्थमेटिक मीन का कितना होगा, तो मीन का एसडी कितना परसेंटेज होगा, ये फॉर्मूला होता है, मीन इंटू एस, मतलब इसको ऐसे समझो, जैसे मुझे निकालना है 200 का, यानी 200 का 10 कितना परसेंटेज है, तो ये 200 इंटू 10 इंटू डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे,
तो ये हो गया आपका 20 आएगा। 200 का 10% कितना हुआ? 20 हुआ। ठीक है, उसी तरीके से ये फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है कि मीन का, यानी 200 का 10 था, तो उसी तरह से मीन का एस डी कितना परसेंटेज है, तो मीन इंटू एस डी इंटू डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू आपका हो जाएगा कोवेरियंस आएगा, जो भी होगा। तो मीन हमारा हमें पता है, यहां से हमने निकाला। अगर इसमें इसमें मतलब किया भी होगा शायद इन्होंने, देखता हूं। तो अब इसका हम तो वही फॉर्मूला यहाँ पे हो गया। अब अगर हमें सीवी निकालना है तो वही हो गया एस डी इंटू सर 100। डिवाइड बाय मीन, राइट? हाँ डिवाइड बाय मीन बोला ना आपने? हाँ, डिवाइडेड बाय मीन होगा। हाँ हाँ बोलो। लाइक मीन इंटू एस डी डिवाइड बाय 100 किया ना, पर यहाँ पे फॉर्मूला इज एस डी इंटू 100 डिवाइड बाय मीन, तो हाँ हाँ देखता हूँ, एक मिनट मुझे फॉर्मूला इन्होंने दिया है। सीवी इज, देखो, एस डी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का एस डी कितना परसेंटेज है ना? तो अर्थमेटिक का कितना परसेंटेज ये होगा, तो एस डी इंटू 100। अच्छा एस डी है, ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है ना, सही है। क्योंकि ये पूछा ना एस डी एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ द अर्थमेटिक मीन। तो जो हमारा कोवेरियंस है वो आपका हो जाएगा एस डी का कितना परसेंट है कोवर है ना, डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से निकाल लेंगे, है ना। यूजुअली जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो अब इसमें ये क्या है, क्या रहा है कि एस डी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। अब परसेंटेज तो एस डी हो गया ना, ये एस डी इधर हो जाएगा ऑफ द अर्थमेटिक मीन। हमें परसेंटेज हमें पता नहीं, सपोज परसेंटेज का वैल्यू है, यानी परसेंटेज हमारा क्या है, सीवी है। तो 10, जैसे हमने 10% उसमें लिखा हुआ था ना, मैंने ये वैल्यू मेरी चेंज हो गई। यहाँ पे आपका आ जाएगा 100 नीचे, और ये मीन आ जाएगा। तो जब ये फॉर्मूले को हम रिवर्स करेंगे तो एस डी इंटू 100 है ना, डिवाइडेड बाई एम हो, डिवाइडेड बाई मीन हो जाएगा, और ये हमारा कोवेरियंस हो जाएगा। ये फॉर्म ठीक है, ये फॉर्म है ना। तो एस डी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज, यानी जो हमारा एस डी है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो मीन का कितना परसेंटेज है उसको हम बोलते हैं कोवेरियंस। ठीक है, समझ में आई ये बात तीनों लोगों को? यस सर। अब इसका करने का फायदा क्या है भाई? एक ही चीज को हम बार बार इधर उधर कर रहे हैं, क्यों फायदा है कि हम परसेंटेज निकालने के लिए? तो इसका फायदा ये है कि सपोज आपके पास एक सैंपल है ना, आपके पास 3 सैंपल है ना, ए बी सी, ये 3 सैंपल है। ठीक है, अब इन सैंपल में इसका मीन है सपोज, एक मिनट, इसका मीन है 10, इसका है 15, इसका है 12। ठीक है, और इसका एस डी है 2, इसका है 3, इसका है 4। तो अब क्योंकि ये सैंपल के मीन अलग अलग हैं, इन सैंपल में नंबर्स भी, एन भी इनका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, एन मतलब आइटम्स इसके अंदर अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या होगा, अब अगर आप करोगे कि भाई, अगर आप ये बोलो कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 से कम है, 4 से बहुत कम है, 3 4 से कम है, तो क्या होगा, सही से पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि इनके बाकी जो चीजें हैं उन्हें। लेकिन अगर इसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 10 12 का कितना परसेंट है, इतने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंट निकल आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, यस सर। क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए, नहीं तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? अगर आप बोलो 200 का 10% है ना, और इसका 100 का 10%, 100 का 15%, तो कौन सा नंबर ज्यादा होगा, कैसे पता लगेगा आपको? नहीं पता लगेगा ना। ये तो 150 है और ये 20 है, जबकि परसेंटेज इसका ज्यादा है।
है ना। तो Yes. हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, हमें वेरिएंस नहीं पता लगेगा ठीक से, तो इसलिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यूज करते हैं। क्लियर? Yes, sir. yes, चलो आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन, अब देखो वही चीज लिखी जो मैंने बताया कि व्हेन वन हैज टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स हैविंग डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, देन इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। है ना, जब कंपेयर करना है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में। दैट इज वेयर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड, वहां पे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यूज करेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़े। Yes, sir. इसको ट्रांसफॉर्मेशन बता चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी एक बार साथ साथ में बता दिया मैंने। इट इज डन टू सिंप्लीफाई द डेटा, मेक कैलकुलेशन इजी। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है चेंज क्यों करते हैं, रिड्यूस एरर, सिंस एसडी इज a measure of distance, therefore when a constant is added or subtracted to each observation, the SD or all MOVs remain same as the distance between the scores remain the same. अब ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या, जैसे हमने बोला कि भाई हमने क्या किया, उसको स्क्वायर कर लिया, हमने स्क्वायर कर लिया, फिर स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या है कि अगर, और उसमें मेजर ऑफ जो वेरिएंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर 2 1 5 है, सब में हम 1 + 1 या एनी नंबर हम जोड़ दें तो 3 2 5 1 6, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे ये सब में ऐड हो गया, वो डिस्टेंस पे, वेरिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। 2 और 1 एक दूसरे से 1 के डिस्टेंस पे हैं, 1 और 5 4 के डिस्टेंस पे हैं, तो जितना मल्टीपल हम करते जाएंगे अब डिस्टेंस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता जाएगा। तो क्या होता है, तो वेरिएशन पे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है हमारा, है ना, वेरिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। तो कोई भी नंबर हम ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें किसी भी ऑब्जर्वेशन में, तो एसडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बराबर रहती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है, ठीक। बट व्हेन ए कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, द एसडी और आल्सो गेट्स multiplied and divided by the constant as the distance between the scores get multiplied and divided by the same value। तो multiply और divide करेंगे तो वैल्यू जो है बढ़ या घट जाएगी, इसीलिए हमने क्या किया, वहां पे प्लस माइनस करेंगे तो कोई चीज नहीं है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हम कर रहे हैं तो डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या किया कि जब हमने निकाला, क्या कहते हैं, एसडी निकाला, कोवेरिएंस निकाला, कोवेरिएंस के बाद हमें एसडी चाहिए था, तो हमने उसका इसको पहले स्क्वायर किया था, फिर स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, तो वो वैल्यू हमारी से एज इट इज फिर से हो गई। तो इन द केस ऑफ मीन, in the case of mean, when a constant is added or subtracted or multiplied divided to each observation, mean value also gets added, subtracted, multiplied by, divided by the constant value। तो अगर हम हमारा जैसे ये वाला देखें, इनमें यहाँ पे अगर हम कुछ इन वैल्यूज में कुछ ऐड करें, कुछ डिवाइड करें, एक कांस्टेंट नंबर या माइनस करें, तो सेम अमाउंट ऑफ चेंज यहाँ पे भी आ जाएगा मीन में भी। तो मीन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे ऐड करो, डिलीट करो, माइनस करो, लेकिन कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, है ना, कि एक कोई नंबर हो। तो and the effect of multiplication and division by the constant hold true also for the mode and median। मोड और मीडियन में भी सेम चीज होती है, मोड मीडियन नॉट फॉर द एसडी, एसडी क्योंकि एसडी में के लिए नहीं है, क्योंकि एसडी डिफरेंट चीज है, तो एसडी का स्कोर कम ज्यादा हो जाएगा। स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन हैज नो इफेक्ट ऑन कोरिलेशन, कोरिलेशन पे भी नहीं पड़ेगा भाई, उतनी स्ट्रेंथ के साथ तो एक दूसरे के आस फॉलो कर रहे हैं ना, तो कोरिलेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको हमें समझना पड़ेगा।
ठीक है, तो अगर हम इस कोर्स में प्लस माइनस डिवाइड या ऐसा कुछ करते हैं तो उनमें चेंजेस नहीं आते। अब फैक्टर दैट अफेक्ट वेरिएबिलिटी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वेरिएबिलिटी को अफेक्ट करती हैं? ठीक है, क्या है? एक्सट्रीम स्कोर्स, पता है कि भाई एक स्कोर बहुत ज्यादा है, एक स्कोर बहुत कम है, तो वो अफेक्ट करेगा एक दूसरे को, है ना, वो बढ़ा देगा, मीन की वैल्यू को बढ़ा देगा, एसडी को ज्यादा कर देगा, ये सारी चीजें होंगी। देन जैसा हमने पहले बात की थी कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो कम से कम अफेक्टेड होगा, क्योंकि वो एक्सट्रीम स्कोर्स को लेता ही नहीं है ना। पता है ना कल की बात, उसको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। ये सब पता है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, सैंपल साइज कैसे अफेक्ट करता है। रेंज गेट्स अफेक्टेड बट एसडी वेरिएंस एंड सेमी क्वार्टाइल इंटर रेंज एंड रिलेटिवली अनअफेक्टेड। तो रेंज क्या है पता है, एक्सट्रीम स्कोर्स को आपस में माइनस कर देते हैं तो वो रेंज हो गई हमारी। लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सैंपल साइज का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सारे के सारे स्कोर्स को लेते हैं। स्टेबिलिटी अंडर सैंपलिंग और सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, रेंज गेट मोस्ट अफेक्टेड बाय एसडी, बट रेंज अफेक्टेड होती है, एसडी वेरिएंस इन सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज रिलेटिवली अनअफेक्टेड, वो अनअफेक्टेड होते हैं। ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर इट रेंज एसडी कैन नॉट बी कंप्यूटेड। ओपन एंडेड का मतलब है जहां पे एक्सट्रीम वैल्यूज हमें नहीं पता है, वहां पे हम क्या कहते हैं, एसडी और वेरिएंस नहीं निकाल सकते, रेंज नहीं निकाल सकते। वी कैन ओनली यूज सेमी क्वार्टाइल रेंज, है ना, दैट कैन बी कैलकुलेटेड, केवल वही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बाकी की चीजें नहीं कर सकते। अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, एमओसीटी और एमओवी, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अब रिलेशनशिप अब आपको पता हो गया है, जस्ट हम लोग समझने के लिए एक बार रीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या रेंज है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है सब। तो मीन वर्सेस वेरिएंस एंड एसडी, वेरिएंस एंड एसडी हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप टू द मीन, क्योंकि भाई उसी से कैलकुलेट हो रहे हैं, as they are based on the deviation from the mean, therefore the mean and SD are reported together। जब भी मीन दिया होगा तो एसडी भी दिया होगा, या एसडी दिया होगा तो मीन तो जरूर दिया होगा, ठीक है। मीन इज द मोस्ट कॉमन एमओसीटी एंड एसडी इज मोस्ट कॉमन एमओवी। तो अब जो सबसे कॉमन है वो है मीन, अर्थमेटिक मीन जिसको हम बोलते हैं, और जो मोस्ट कॉमन वेरिएंस है वो है आपका एसडी, ठीक है। और यही यूज होता है, यही आप देखोगे टेस्ट में आगे यूज होता है। मीन वर्सेस सेमी क्वार्टाइल रेंज, सिंस बोथ आर बेस्ड ऑन परसेंटाइल्स, मीडियन they share common foundation and tend to be associated. When median is used as a MOCT, semi quartile is used as a MOV। तो अगर जैसे मीन के साथ एसडी यूज होता है वेरिएंस के लिए, उसी तरह के अगर ओपन, खास तौर पे जब ओपन हमारा डेटा है, ओपन जिसके एंड्स हमें नहीं पता है, तो आपका मीडियन जो है, मीडियन के साथ में आपका सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज यूज होती है एज ए एमओवी। रेंज हैज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप टू एनी अदर स्टैटिस्टिकल थिंग, किसी से उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और ये क्यों है, सारी चीजें हमें पता है। तो एंड नाउ वी आर कमिंग टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन।